नाज़रीन आदाब, हालात हाज़रा का प्रोग्राम अक्स कश्मीर लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं उल्फत आरा। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। माजूर अफराद के लिए मुनासिब रसाई का फुकदान। सरकारी दफातर, बैंक और दूसरे इदारों में माजूर अफराद को पेश आ रही है मुश्किलात। कई खदशात को लेकर कांग्रेस वक्फ बिल की कर रही है मुखालफत। कांग्रेस लीडर निजामुद्दीन भट्ट का बयान। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने किया ईदगाह श्रीनगर का दौरा। मिंबर पर जारी तामीराती काम का लिया जायजा। सुंबल में ट्रैफिक पुलिस ने चलाई मुहिम। ट्रैफिक कवानीन को अमलाने पर दिया जोर। और गुरेज में फौज ने लिंक रोड से हटाई बर्फ। मकामी लोगों ने किया फौज का शुक्रिया अदा। खबरों की तफसील से पहले लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। ट्रेडर्स फेडरेशन बांडीपुरा आने वाले दिनों में सदारती इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। इस सिलसिले में तमाम ताजरों को मुतल्लक किया जाता है कि कोई भी ताजिर जिसने अभी तक रुकनियत हासिल नहीं की है या उसको वोटर स्लिप नहीं मिली है, उसे इस नोटिस की तारीख से 3 दिनों के अंदर एजाज खालिद बाबा टेक्सटाइल्स बांडीपुरा से राब्ता करें। इस मुद्दत के खत्म होने के बाद किसी भी हालत में रुकनियत या वोटर स्लिप से मुतल्लिक कोई भी एतराज या दावे कबूल नहीं किए जाएंगे। मुकर्रर वक्त के अंदर तामील करने में नाकाम रहने वाला कोई भी ताजिर किसी भी मरहले पर इन बुनियादों पर इंतखाबी अमल को चैलेंज करने के अपने हक से महरूम हो जाएगा। ये नोटिस इस सिलसिले में हतमी इतला के तौर पर जारी की जा रही है। ये थी एक जरूरी इतला इलेक्शन कमिश्नर ट्रेडर्स फेडरेशन बांडीपुरा की और अब पेश है खबरों की तफसील। बांडीपुरा में सरकारी दफातर, बैंक और दीगर सरकारी इदारों में खुसूसी तौर पर माजूर अफराद के लिए मुनासिब रसाई की सहूलत का फुकदान है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस समेत रैंप और गैर फ़ाल लिफ्ट्स की अदम मौजूदगी इनके लिए खास मुश्किलात पैदा करती हैं। डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर साहिर मजीद ने कहा कि तमाम महकमों का एक्सेसिबिलिटी ऑडिट कराया जाएगा। हुकाम ने यकीन दहानी कराई है कि रसाई के मेयारात की तामील को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दामात किए जाएंगे। रैंप्स किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं है। ये मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात कह दूँगा जो कि 3 कॉन्स्टिट्यूंसी पर है। कहीं भी किसी भी ऑफिस में एक्सेसिबिलिटी नहीं है कि एक नातवान या एक हैंडीकेप्ड जिसे हम फिजिकली चैलेंज्ड कहते हैं, वो चाहे ब्लाइंड हो या कुछ हो, कि वो आसानी से उस पर जाकर किसी भी ऑफिस में आसानी से दाखिल हो जाए। ये बहुत ही परेशानी की बात है हमारे लिए। बार बार इनसे कहने के लिए सिर्फ लिप सर्विस हमें मिलती है, लेकिन ये कुछ नहीं करते हैं। मैं आपको दोबारा कह दूंगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में 3 लिफ्ट्स हैं। एक लिफ्ट को इसी डीसी साहब मंजूर काजी साहब ने चालू किया है, लेकिन बदकिस्मती से एक दिन चला, दूसरे दिन वो बंद हुआ। When I have approached them and they only say that there is no operator, हमें ऑपरेटर नहीं है कि हम उसको चला सकें ना। ये ऐसा नियम है कि हम कह नहीं सकेंगे कि कितना हमारे लिए दुख की बात है। पहले मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप मेरे पास आए हो। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि जो हमारे हैंडीकेप्ड लोग हैं, इनको बहुत तकलीफ हो रहा है ऊपर जाने में। जैसे अगर हम बैंक की बात करेंगे या कोई भी डिपार्टमेंट हो, हैंडीकेप्ड के लिए अच्छा रहता अगर ग्राउंड फ्लोर में होता। अगर खुदा न खासा किसी को कुछ, हम ऑलरेडी हैंडीकेप्ड है, चल नहीं सकते हैं, ऊपर चढ़ नहीं सकते, अगर अब कोई ऑफिस है भी ऊपर, तो मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खासकर डीसी साहब से अपील है, या तो वहाँ पे रैंप बनाए या लिफ्ट का इंतजाम करे। सबसे ज़्यादा मुश्किलात हमें हो रहा है बैंकों में। एक तो बैंकों में वो फिसली हुई टाइलें लगी हुई, दूसरी तरफ से उनमें वो हाथ पकड़ने का वो क्या बोलते हैं इसको मैडम, सिस्टम नहीं है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारे लिए खास तवज्जो दे। जैसे हम पहले ये हैंडीकेप्ड है तो और नहीं होनी चाहिए। जो स्पेशली एबल्ड पर्सन्स हैं, इनके लिए एक तो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन जो पेन इंडिया लेवल पे होता है, इसमें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या सुप्रीम कोर्ट की भी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है कि एक्सेसिबिलिटी फीचर्स चाहे बिल्डिंग्स हो
या कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट हो, कोई भी ऐसा ऑफिस हो, क्या क्या होनी चाहिए, जिसमें रैंप सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है, या टॉयलेट्स होते हैं स्पेशली एबल्ड टॉयलेट्स, या लिफ्ट की प्रोविज़न होनी चाहिए। तो हमने क्या है बेसिकली जो भी इंस्ट्रक्शंस आती है गवर्नमेंट की तरफ से या ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, वो सर्कुलेट हुई है ऑल द ऑफिसेज। अब यह है कि ऐसी मतलब हमें भी इनपुट्स मिले हैं कि कहीं कहीं जगहों पे अभी भी इश्यूज़ है, लेकिन अब इसमें एक एक्सेसिबिलिटी ऑडिट हम वो स्टार्ट सुगम्या यात्रा जो रिसेंटली 2025 सुगम्या यात्रा स्टार्ट हो गई है, उसमें क्या है कि ऑफिसर्स है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, उनको डिप्यूट किया है इन बिल्डिंग्स को एक ऑडिट करने के लिए एक्सेसिबिलिटी, ताकि हमें भी पता चले कहाँ कहाँ पे इश्यूज़ है। और टाइम टू टाइम हम हमारा डिपार्टमेंट क्या है इनकी फैसिलिटीज़ इम्प्रूव करने के लिए हम भी इनको हम फैसिलिटेट करते हैं। और प्लस एडिशनली जो गवर्नमेंट स्कीम्स है हमारे डिपार्टमेंट में प्रोविज़न है, क्योंकि इसमें सर्कुलर्स भी हमें इशू हुए गवर्नमेंट की तरफ से, ये स्पेशली एबल्ड पर्सनस हैं जो मतलब कम्यूट नहीं कर पाएंगे, उनको हमें होम डिलीवरी, और हमने बहुत ऐसे लोगों को पेंशन अवेल करने में या और कोई फैसिलिटी अवेल करने में इनकी मदद की है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और एमएलए बांडीपुरा निजामुद्दीन भट्ट का कहना है कि कांग्रेस पार्टी वक्फ बिल की मुखालिफत कर रही है। उन्होंने कहा कि ये बिल पार्टी के मौक़िफ़ और मफादात से मुताबिकत नहीं रखती। भट्ट ने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस पार्टी ने इस तरह के मामलात पर मुसलसल मौक़िफ़ इख्तियार किया है और ऐसा करती रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी बिल से मुतालिक खदशात को दूर करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगी। तो आज का जो वक्फ बिल है अमेंडमेंट का, इसमें एक तो जो इंस्टीट्यूशंस की अथॉरिटी है, सेपरेट अथॉरिटी कम्युनिटी जो चलाती थी, एक तो वो बात है जो खटकती है पूरी कम्युनिटी को। दूसरी बात ये है कि ऑल दी वक्फ प्रॉपर्टीज ये कम्युनिटी बेस्ड ही है, कम्युनिटी के रिसोर्स से बने हैं। अगर दूसरे मज़ाहिब के भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, दोज हु लुक आफ्टर वेलफेयर ऑफ देयर ओन कम्युनिटी फ्रॉम देयर ओन रिसोर्सेज, उनको अगर इंडिपेंडेंस है तो वक्फ के मामले में ही ऐसा क्यों है कि एक लॉ आए और उनकी इंडिपेंडेंस कटेल हो। उसमें ये जॉइंट सिलेक्शन कमेटी को गई थी, उस पर कांग्रेस सेटिस्फाइड नहीं है। जो जॉइंट सिलेक्शन कमेटी ने, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, उस पर कांग्रेस सहमत नहीं है। इसी लिहाज से कल पार्लियामेंट में कांग्रेस ने अपना व्यू पेश करके इसकी भरपूर मुखालिफत की। ला बनता है नहीं बनता है, दिस इज अगेंस्ट द कम्युनिटी इंटरेस्ट एंड नॉट एक्सेप्टेबल। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज ईदगाह श्रीनगर का दौरा किया ताकि नए तामीरशुदा मिंबर की तामीर का जायजा लिया जा सके। मजदूरों और ठेकेदारों को सख्त हिदायत जारी करते हुए उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो काम में तेजी लाएं और ईद से कबल मिंबर की तकमील को यकीनी बनाएं। किसी का नहीं, अब तो मौसम क्या आ गया, प्लास्टर नहीं कर सकते थे, अब वर्ड है बिफोर 10 days एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर रविंदर पाल सिंह ने आज डीएसपी ट्रैफिक गुलजार अहमद के साथ मिलकर बांडीपुरा के सुंबल इलाके में एक मुहिम चलाई। ट्रैफिक कवानीन पर अमल आवरी को यकीनी बनाने की गर्ज से चलाई गई इस मुहिम के दौरान ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई जिनको मुख्तलिफ ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब पाया गया। मुहिम के दौरान लोगों पर जोर दिया गया कि बढ़ते ट्रैफिक हादसात को मद्देनजर रखकर वो ट्रैफिक कवानीन पर जरूर अमल करें। जो ड्राइव है ये तो कंटिन्यूटी में हमारा एक साइंड असाइनमेंट रहती है और ये हमारा एक अवेयरनेस कम स्पेशल ड्राइव रहता है। और ख़ासकर हम लोग यहाँ पे एक मैसिव ड्राइव के तौर पे हम लोग ने पूरे जितने भी हमारा अमला है रूरल एरिया में, जितनी भी हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें हम लोगों ने हदायतें देखी। दे आर गोइंग टू गो फॉर द मैसिव ड्राइव अगेंस्ट द प्रेशर हॉर्न्स। जो प्रेशर हॉर्न नॉइस पोल्यूशन का बहुत बड़ा एक सबब बनता है और इट्स अ डिस्टर्बेंस एलिमेंट आल्सो।
तो आप देख लें यहाँ पे कम से कम अभी तक यहाँ पे अभी सुमल एरिया की बात करें तो 10 से 12 के करीब हम लोगों ने प्रेशर जो है एक तो डिटैच भी किए उनकी गाड़ियों से और प्लस उनको अकॉर्डिंगली एज पर द प्रोविजन जो है वो चलान भी हम लोगों ने किया। गाड़ियाँ भी हम लोगों ने सीज की हैं। अभी देखें आप लोग टीनेजर एक 10th में पढ़ रहा था और ही वॉज ड्राइविंग द व्हीकल विदाउट एनी DL, बिकॉज DL तो मिलेगी नहीं जब तक उसकी एज वो अटेन नहीं करेगा। सो मेरी रिक्वेस्ट है आपके माध्यम के थ्रू जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी उनके जो भी गार्डियंस हैं यहाँ पे, वो दे शुड नॉट गिव देम द व्हीकल्स, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, जब तक उनकी एज नहीं होती, क्योंकि ये बहुत बड़ा जोर लाएंगे, इंटेंसिफाई करेंगे आउटरीच प्रोग्राम्स को, अवेयरनेस प्रोग्राम को। हर एक जितना भी टाउनशिप है जहाँ पे इन्फ्लक्स ऑफ ट्रैफिक रहेगा वहाँ पे हम लोग जाएंगे और अवेयर करवाएंगे, एजुकेट कर, क्योंकि एजुकेट करना ही एक बहुत बड़ा एक जरिया है हमारा। और अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू ही हम लोग जितने भी मैक्सिमम पॉपुलेशन है उसके पास आउटरीच प्रोग्राम के थ्रू हम लोग नज़दीक जाना चाहते हैं। चाहे उस पर इलीगल सूमो स्टैंड आप लोगों ने यहाँ पे बना रखे हैं, अब ये जो चेन ऑफ इलीगल सूमो वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ देम। किसी भी सूरत में आपको मैं एडवाइस भी कर रहा हूँ कि आप जाइए, अपना जितने भी कागजात हैं वो भरिए, जो भी हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के थ्रू, जो कि एक आपको जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड, लाइसेंस NOC वगैरह या लाइसेंस जो प्रोवाइड करते हैं वही हैं, उनके पास जाइएगा और जल्द से जल्द जाइए। अदरवाइज आपकी जितने भी 4-4, 5-5 सूमो लेके आप लोग सूमो स्टैंड में जाते हो, लीगल तौर पर चलते हो, आप लोग अपना ये काम जो है कारोबार जो है वो बंद करते हैं। गुरेज के बख्तूर ब्लॉक में फौज ने कामयाबी के साथ दगन से दासी लिंक रोड तक बर्फ साफ करके मकामी आबादी की रसाई बहाल कर दी है। इस कोशिश पर मकामी लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा किया, जिन्हें शदीद बर्फबारी की वजह से आमदरफ्त में काफ़ी मुश्किलात का सामना था। बर्फ साफ करने का ऑपरेशन नामुवाफिक मौसमी हालात में अंजाम दिया गया। मैं XBDC चेयरमैन मुख्तार अहमद लोन, ब्लॉक बख्तूर कंजलवन। मैं एक बार फिर जो हमारी मुकामी यूनिट जो नज़दीक है राना पोस्ट में, उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि बख्तूर ब्लॉक में जो लिंक रोड, कुछ ऐसे लिंक रोड है जहाँ पर मैकेनिकल डिपार्टमेंट की जो मशीनरी है वो नहीं जा सकती है। वहाँ पर जैसे दासी टू डांगन का रोड है वो रहा था पिछली बार, क्योंकि वहाँ पर जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने अपनी मशीन नहीं पहुँचा सके, तो आज जो है मुकामी यूनिट जो है वहाँ राना पोस्ट की, उन्होंने अपनी JCB भेजकर उस दासी टू जो डांगन का रोड है उसको क्लियर किया है। मैं उनके जो CO साहब है उनका और बाकी जो यूनिट है उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमेशा जो है आर्मी वहाँ पर जो है उन्होंने कहीं भी प्रॉब्लम आने पर उन्होंने जो है सिविलियन की मदद की है। इस बीच SSP श्रीनगर इम्तियाज हुसैन मीर का कहना है कि फौजदारी इंसाफ का निज़ाम अवाम पर मरकूज होगा और ये नए कवानीन शफाफियत और जवाबदेही को यकीनी बनाते हैं। एक जानकारी प्रोग्राम के मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए SSP ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद लोगों को मुजरिमाना कवानीन की नवाबादियाती मीरास से जमहूरी विरासत की तरफ मुंतकली के बारे में आगाह करना है। श्रीनगर सिटी के और बाकी जगहों के हर सब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यहाँ पे थे। हमारा बेसिकली मकसद ये था लोगों तक ये बात पहुँचाने की कि ये जो न्यू क्रिमिनल लॉ है, ये जो शिफ्ट हुआ है फ्रॉम कॉलोनियल लिगेसी टू डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लिगेसी, इसके पीछे स्पिरिट क्या है? इसके पीछे ये स्पिरिट है कि वी आर ए फ्री डेमोक्रेटिक कंट्री, सॉवरेन कंट्री, और जो हमने एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन लाई सो फार एज द स्पिरिट बिहाइंड दीज लॉज इज कंसर्न, उसके बारे में लोगों को अवगत कराना। जैसे पहले हमारे पास जो इंडियन पेनल कोड होता था जिसके तहत हम काम करते थे, अब ये भारतीय न्याय संहिता में चेंज हुआ है। पेनल से न्याय तक, पेनल मीन्स पनिशमेंट एंड न्याय मीन्स जस्टिस। ये पनिशमेंट से जस्टिस का जो सफर है जो हमने इतने सालों के बाद तय किया, जिसमें गवर्नमेंट का बेसिक मकसद यही है कि जो नए लॉज हैं ये जस्टिस पे आधारित हों और स्टूडेंट एंड सिटीजन सेंट्रिक हों और लोगों को सही मानों में जस्टिस मिले, न्याय मिले, इंसाफ मिले। तो इसी बारे में हमने लोगों आज यहाँ पे बात की, और खासकर जो इन लॉज में पुलिस के लिए काम करने में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का जो एलिमेंट है उसमें इंट्रोड्यूस किया गया, इस बारे में भी हमने आज लोगों को यहाँ बताया। तो
ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंटिन्यू रहेंगे। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक कमिटेड प्रोग्राम है कि हर महीने या हर 15 दिन में हम ये प्रोग्राम करते रहेंगे। ये पुलिस पहले भी करती रही है, अब सारी होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के तहत इस अवेयरनेस प्रोग्राम को बढ़ाया जा रहा है ताकि लोगों को, सिटीजन्स को, एक आम जनता को जो है उनको अपने राइट्स के बारे में पता चले, वो ये समझे कि सरकार या पुलिस डिपार्टमेंट खासकर या जस्टिस डिपार्टमेंट, क्रिमिनल जस्टिस डिपार्टमेंट के जो बाकी एलिमेंट्स है, जिसमें प्रोसिक्यूशन है, जिसमें जुडिशरी है, एक आम नागरिक जो है, एक आम सिटीजन जो है, इसके क्या हुकूक है और साथ में हुकूक के साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी क्या है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तभी काम कर पाएगा, तभी ये पीपल सेंट्रिक होगा, सिटीजन सेंट्रिक होगा, जब हम सब एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री इसमें अपना योगदान देंगे। मथुरा में नॉर्दर्न कमांड इन्वेस्टिट्यूर सेरेमनी की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसका इनकाद बहादुरी और मुमताज़ खिदमात के इनफरादी कामों के एजाज़ के साथ साथ नॉर्दर्न थिएटर में इनकी गैर मामूली कारकर्दगी के लिए यूनिट्स की कोशिशों को सराहने के लिए किया गया। तकरीब में फ़ौज के आला अफसरान ने शिरकत की। तकरीब के दौरान खिताब करते हुए GOC इन चीफ ने इन अफराद की बहादुरी और मुमताज़ खिदमात के लिए की गई कोशिशों और इनकी इज्तिमाई गैर मामूली कारकर्दगी के लिए यूनिट्स की भी तारीफ़ की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इनकी कोशिशों और ताउन ने शुमाली फ़ौज को अपनी जिम्मेदारी के शोबे में मजबूत बनाया है। GOC इन चीफ ने वीर नारियों से इनके नुकसान पर ताज़ियत का इजहार किया और इन्हें माशरे में इनकी आबादकारी में मदद करने के लिए फ़ौज के अज़्म का यकीन दिलाया। GOC इन चीफ ने अवार्ड जीतने वालों के अहले खाना को भी मुबारकबाद दी। Training of the men I commanded. As we all know, Indian Army has been deployed in UN peacekeeping missions all around the conflict-ridden regions. Therefore, my unit was also responsible for establishing a peacekeeping mission in Africa. This award signifies the hard work, the resilience of the people I commanded, which ensured the security and safety of UN peacekeepers, the civil officials and the indigenous population. The entire country helped us to sustain the UN peacekeeping mission there, and therefore we were able to save lives and important missions in the peacekeeping area. Thank you. अनंतनाग के आरवनी बिजबेहाड़ा के लोगों ने इलाके में कचरे को गलत तरीके से ठिकाने लगाने पर शदीद बरहमी का इजहार किया है, जहां घरेलू फुजला सड़क के किनारे फेंका जा रहा है, जो कि सेहत आमा और हिफ्ज़ान सेहत के लिए खतरा है। मकामी लोगों और ज़ायरीन ने हुक्काम पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर कार्रवाई करें और सेहत के मजीद खतरात को रोकने के लिए फुजला को किसी और जगह पर मुंतकिल किया जाए। इस मसले पर BDO बिजबेहाड़ा जहांजेब खान ने यकीन दिलाया कि कचरा उठाने का काम जल्द ही दोबारा शुरू कर दिया जाएगा ताकि मकामी लोगों को मजीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। नंबरदार अरवनी मोहम्मद हुसैन मलिक गवर्नमेंटस अपील करान कि ब्लॉक डेवलपमेंटस ोट अम खुद गोस जगह बदल कुन जाए और बे अम खुद गाड़ी कचरा वाल गाड़ी सो गन फराहम कर त्रा यह कुन जाए ये बनान मतलब सड़क पक ये हून यह नफरस दिवान ये डलस कुन ये बनान पकन मेहरबानी कर अपील करान गवर्नमेंट ब्लॉक डेवलपमेंटस कि तिम हेन यह कर तिम त्रन गाड़ ये कचरा ये समन क्या ये करा बदल कुन जाए अमुक जगह मुंतखब कतस त्रा बाकी मतलब योर यह सोरे जमीन योर खत्म गोमुत यह जमीन तो दियो नजर वो मतलब कोता जमीन यप खत्म गोमुत योर जमींदारन बन युन अत जबरदस्त गांद बेमारी बस अम हून पकान कंस पकान जमीन कुन गि मतलब गवर्नमेंटस वनकस अपील कर मेहरबानी कर यमुक क्या अंजामा करतो क्या गाड़िया वाड़िया यह कचर त्रावन ये त्रावा कुन बदलो शाया। आदिल अहमद भट्ट बहुत अरवनुक बाशिंद ये ोट वोट यह त्रावन यम वजह से मुश्किलात गसान हून यपर यपर डल मज हे नफर हेकान पकित कह मुश्किलात गसान अगर कह नफर यपर पक यपर हून बेमार हेकन यम वसित DC सबस गुजारिश करान BDO सबस HDM सबस या बाकी यम जिम्मेदार अम चीज अमिक
यमन छे गुजारिश करन कि यम यीन योतन यम वुचुन गोडनेथ आज मसला क्या छ कश पट अच्छा ठीक वन कि न हज अम पत करें कम बेनिन हज कचरा वाली गाड़ी ये ছোট वोट ये जमा करने कुन शाय अगर गांव मज त पकि सो अम पत करें कम अख चीज सो ছোট वोट दिन बे शाय यह चीज गुजारिश है जी। एक्चुअली हमारी जो है गाड़ियां चल रही हैं डोर टू डोर कलेक्शन में, और स्टार्टिंग में प्रॉपरली गार्बेज भी कलेक्ट हो रहा था, बट हमें फिर प्रॉब्लम आ रही है डंपिंग साइट की कि हम कहीं भी जाते हैं तो देयर इज ह्यू एंड क्राई अमंग द पीपल दैट आप यहाँ डंप नहीं करो। बट हमने ये मैटर जो है रेवेन्यू अथॉरिटीज के साथ भी टेकअप किया है, हायर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी टेकअप किया है, एंड सून वी विल गेट अ गुड लैंड जहाँ पे हम ये प्रॉपर अपना डंपिंग साइट एस्टेब्लिश करेंगे, और इंशाल्लाह उसके बाद हमारा ये डोर टू डोर का कलेक्शन जो है ये दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। जी, तो आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो आर्मेनी के लोग हैं, जो भी हमने देखा जो वहाँ पे गार्बेज इकट्ठा हुआ है, एक तो हम लेगेसी वेस्ट के थ्रू उसको हम हटा देंगे, और दूसरा इंशाल्लाह जल्दी विद इन फ्यू वीक्स और डेज हमारा जैसे ही डंपिंग साइट का इशू क्लियर होता है हम ये दोबारा स्टार्ट करेंगे और पहले से अच्छा हो जाएगा। उधर सीनियर समाजी व सियासी कारकुन शेख कवामुद्दीन शिलवती ने हाजन सोनावारी के मकाम पर जहलिम के पुश्तों में दरारें पड़ने पर तशवीश का इजहार किया है और इसे मकामी लोगों और दुकानदारों के लिए खतरा करार दिया है। उन्होंने हुकूमत के 28 करोड़ रुपए के मुजव्वज़ा मंसूबे पर तनकीद करते हुए ये दलील दी कि इसे एक ही टेंडर के अमल के जरिए देने से ठेकेदारों पर बोझ पड़ेगा और इसकी तकमील में रुकावट आएगी। इसके बजाय उन्होंने हुक्काम पर जोर दिया कि वो मंसूबे की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मरहलावार टेंडरिंग को अपनाएं। ये 28 करोड़ का मसला है। एक्चुअली FMP फेज सेकंड में 72 करोड़ रुपये का एक प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट के पास, जो उन्होंने पैसे भी ऑलमोस्ट रिलीज़ किए हैं। तो ये 3 साल के दौरान इनको 72 करोड़ रुपए खर्च करने थे, लेकिन आज तक बात से सिर्फ 16 करोड़ की टेंडरिंग अलॉटमेंट हुई है, और 14 करोड़ जो अभी 6 करोड़ का और टेंडर निकाला है उसकी अलॉटमेंट नहीं हुई है। लेकिन बाकी जो बहुत बड़ा रकम है उसमें से अब 28 करोड़ का एक और प्रोजेक्ट मतलब एक काम निकाल रहे हैं, उसमें भी यही होगा कि ये मतलब कंपोजिट टेंडरिंग पर काम कर रहे हैं। कंपोजिट टेंडरिंग पर जब एक फर्म को, अगर फर्म कितनी भी बड़ी हो, उसको एक काम आएगा 30 करोड़ का, 15 करोड़, 20 करोड़, लेकिन मैनुअल पावर तो नहीं होता इनमें। अब देखिए एक काम जो 14 करोड़ का था उसमें आज तक ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 करोड़ का काम हुआ है, बाकी पेंडिंग है। जो दूसरा काम 3 करोड़ का है वो भी अभी उसमें भी 1 करोड़ से कम का काम हुआ है। क्या करेंगे? ये जो आज 2 साल का वक्फा गुजर गया है, अब 1 साल है, 1 साल के दौरान अभी 67 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। हाउ इट इज पॉसिबल नाउ? जब 2 साल के दौरान 5 करोड़ खर्च किए, ये तो इंजीनियर साहबान का कोई कसूर नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कंपोजिट टेंडरिंग को ख़त्म करके अगर हाजिन को बचाना है, सोनावारी को बचाना है, रिवर जहलम के एमेंटमेंट्स को बचाना है लोगों के लिए, लोगों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनको बस ये एक बात करनी है कि वो कंपोजिट टेंडरिंग के बजाय डायरेक्शन पास करे कि स्पॉट वाइज काम के लिए टेंडर किया जाए, ताकि हाजिन को अगर उस काम पर 5 करोड़ या 4 करोड़ या 2 करोड़ रुपया लग जाएंगे तो वो काम जल्दी हो जाएगा और इलाका बच जाएगा।